नमस्कार प्रणाम। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था। रिजल्ट में 67 कैंडिडेट ने टॉप किया था। अधिकतर स्टूडेंट को 100% मार्क्स मिले हैं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट यूजी एग्ज़ाम के रिजल्ट पे सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले ज़्यादा कैंडिडेट को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा एससी स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें 718 और 719 अंक मिले हैं। इस परीक्षा के बारे में अच्छी समझ रखने वाले एक्सपर्ट का यही मानना है कि इस एग्ज़ाम में इतने स्टूडेंट का ऐसे नंबर्स लाना असंभव था। इसमें से 6 टॉपर हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। नीट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, तो कई का कहना है कि बहुत मेहनत लगता है इस परीक्षा को पास करने में। एक छात्र का नीट अगर क्लियर होता है तो इसके पीछे पूरे घर वालों का संघर्ष होता है। नीट मामले में 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, ग्रेस मार्क्स दिया गया। दूसरा, एक सवाल का 2 जवाब एक जैसा होने पे नंबर दिया गया। और तीसरा, पेपर लीक का मामला है। नीट परीक्षा लाख बच्चों के सपनों को पूरा करता है। हर साल 25 लाख से ज़्यादा बच्चों इसमें शामिल होते हैं ताकि वह देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिल ले सके और डॉक्टर बन सके। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने और परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोपों पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ जो असामान्य है और परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के बजाय आगे बढ़कर इसकी जांच करनी चाहिए। हर साल कुछ बच्चे 720 में से 720 अंक लाते हैं, लेकिन इस साल कुछ अजीब हुआ है। पिछले साल 2 छात्र 720 में से 720 अंक लाए थे और उनकी रैंक फर्स्ट थी। हालांकि इस बार 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक मिले हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक ही सेंटर से ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 अंक मिले हैं। उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसी सेंटर पे 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। नीट में 718 अंक लाना मुश्किल है। सही जवाब देने पे 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब पे 1 अंक कट जाता है। तो अगर आप सारे प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो आपको 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न छोड़ देंगे और बाकी सबके सही जवाब देंगे तो 716 अंक होंगे। सिर्फ एक प्रश्न गलत करेंगे तो 715 अंक हो जाएंगे, पर कभी भी आपके नंबर 718 या 719 नहीं होंगे। जब बहुत सारे टीचर और अभिभावकों ने इस बात को पकड़ा तो एनटीए ने ट्वीट कर कहा कि इस साल उन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है। एनटीए यह नहीं बताया कि उसने कितने बच्चे को ग्रेस मार्क दिए हैं, 1000, 2000, 10,000, लाख या कितने ग्रेस मार्क दिए हैं, 2 अंक, 3 अंक या 100 अंक या 200 अंक या 500 अंक दिए हैं। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस साल पेपर पिछले साल जितना ही मुश्किल था या फिर हल्का सा ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इस साल देखेंगे तो 655 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 25,000 विद्यार्थी हैं, जबकि पिछले साल 5,000 विद्यार्थी थे। ठीक है कि विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इस साल 24 लाख विद्यार्थी थे, जो पिछले साल की तुलना में 15 से 20% अधिक है। इसके बावजूद 655 से ज़्यादा स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या 5 गुना हो गई है, जो किसी भी तरह से विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान पेपर नीट का पहले भी आ चुका है और तब भी छात्रों ने इतना स्कोर नहीं किया था। यदि हम यह मान भी ले कि इस बार पेपर हल्का आसान आया था, तभी इतनी ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ सकती है। दुख की बात है कि इस साल जो बच्चा 650 से ज़्यादा नंबर लेकर आया है, उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं मिल पाएगा। पिछली बार 610, 620 से अधिक नंबर लाने वाले को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। बिहार पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि 4 मई को कई विद्यार्थियों को पेपर मिल गया था और यह वही पेपर है जो 5 मई को नीट परीक्षा में पूछा गया था। उन्होंने इस पेपर को आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए एनटीए को भेजा था ताकि वह वेरीफाई कर दे कि यह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मेल खाता है। एनटीए ने अब तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह वही पेपर है, परीक्षा देने वाला हर छात्र उस पेपर को देकर आया था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे लगता है कि नीट का पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ था। हरियाणा के एक केंद्र पे 4 बच्चों के फुल नंबर हैं। 2 बच्चों ऐसे हैं जिनके 718 और 719 नंबर मिले हैं।
इन सब बातों को ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और ऊंचे स्तर पे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप में 4 मई को पेपर लीक हो गया था। वैसे तो वह पोस्ट एडिटेड है, मेरा मानना है कि यह एनटीए की ड्यूटी बनती है कि वह खुद से तहकीकात करे। यह छात्रों की ड्यूटी नहीं है कि आपको सबूत ला कर दे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप जिम्मेदार एजेंसी हैं जिसका आप हमेशा दावा करते रहते हैं तो आपको कहीं से भी इस तरह की खबरें मिलने पे खुद पुलिस के पास जाना चाहिए था, आपको खुद जांच करनी चाहिए थी, आपको पता लगाना चाहिए था कहाँ सही और कहाँ गलत है। लेकिन एनटीए ने उल्टा किया, हर बार अपना पलड़ा झाड़ा और यह कहने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार एक झूठ छिपाने के लिए कई नए झूठ बोले जो हम सबके सामने आए हैं। नीट 2024 की दोबारा परीक्षा की मांग तेज हो गई है क्योंकि एलन फिजिक्स वाला और अन्य जैसे निजी कोचिंग सेंटरों ने भी नतीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच एनटीए ने समय की हानि की चिंताओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति जीआरसी का गठन किया है। इस बीच नीट 2024 की फिर से परीक्षा की मांग तेज हो गई है क्योंकि एलन फिजिक्स वाला और अन्य जैसे निजी कोचिंग सेंटरों ने भी नतीजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक्स ट्विटर पे एक पोस्ट में फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने संकेत दिया कि वे नीट यूजी 2024 परिणाम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून को नीट 2024 का परिणाम जारी किया और परिणाम के तुरंत बाद यह आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हो गया कि अंकों में वृद्धि के कारण 67 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2024 एयर 1 हासिल किया है, जिसमें हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से 6 उम्मीदवार शामिल हैं। एनटीए ने 5 जून 2024 को कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान परीक्षा समय के नुकसान से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर एक शिकायत निवारण समिति जीआरसी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 1500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। वैसे यह मांग की गई है कि वर्तमान नीट परिणाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए और फिर से परीक्षा लिया जाना चाहिए। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक और परीक्षा में 20 संगतियों के दावों को खारिज कर दिया है। एनटीए की अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा के समय की हानि का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को उनकी उत्तर देने की क्षमता और खोए हुए समय के आधार पर अंकों के साथ मुआवजा दिया गया है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 2018 के WUP 551 में दिनांक 13/6/2018 के अपने फैसले में कहा गया है 1563 उम्मीदवारों को समय के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया है।